होंगे तो आप लोग दोस्तों उसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो भारत का जो सबसे गरीब राज्य है दोस्तों वो कहलाता है बिहार राज्य। कौन सा दोस्तों? बिहार राज्य। यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ए होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा आप लोग कि मनुष्य की एक आंख का वजन जो होता है 8 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का दोस्तों? 8 ग्राम का। यानी कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर इसका सी होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था? तो दोस्तों सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था? तो ये आप लोगों को बताना है दोस्तों। अगर आप लोग जानते हैं तो फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग जो है दोस्तों ये अमेरिका देश में किया गया था। यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि हिंदी बोलने वाली रोबोट का नाम क्या था? तो हिंदी बोलने वाली रोबोट का नाम रेशमा था दोस्तों। याद रखिएगा आप सब, रेशमा। क्या? रेशमा। यानी कि चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर इसका सी होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? तो दोस्तों किस देश में 5 सूर्य जो है दिखाई देते हैं? तो ये हो जाएगा कौन सा देश? चीन देश। याद रखना दोस्तों आप लोगों को कि चीन देश जो है यहाँ 5 सूर्य दिखाई देते हैं। यानी कि पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो जलीय जीव कौन सा है राष्ट्रीय भारत का दोस्तों? तो ये गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। क्या दोस्तों? गंगा डॉल्फिन, जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहलाता है। यानी कि छठे क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि मुंबई किस राज्य की राजधानी कहलाती है? तो याद रखना आप लोगों को कि महाराष्ट्र राज्य जो है दोस्तों, मुंबई किस राज्य की राजधानी है? तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो याद रखना इससे भी आप लोग दोस्तों, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त में दोस्तों ये लोहा धातु जो है पाया जाता है। कौन सा धातु? लोहा धातु। यानी कि आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए आपको तो भाई बहन और दोस्तों के यहाँ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेट्रो मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों कि मेट्रो मैन जो कहते हैं किसको कहते हैं? तो ये श्रीधरन को कहते हैं, मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन जो है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे सही से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखिएगा दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि गिर राष्ट्रीय पार्क जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ? गुजरात राज्य में। यानी कि 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन का डी होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कौन सी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ऐसा कौन सा नदी है दोस्तों जो कि अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? तो यह कोसी नदी है। कौन सा नदी? कोसी नदी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि गंगा नदी किस जगह पर जाकर गिरती है? तो गंगा नदी जो है दोस्तों वो किस जगह पर जाकर गिरती है? तो यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है दोस्तों गंगा नदी। याद रखिएगा यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आप सब, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है?
तो बैंगनी कलर का जो रंग होता है दोस्तों, ये सबसे कम होता है तरंगदैर्घ्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग हर एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोग बारीकी से समझिएगा। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है ये 8,849 मीटर है। कितना दोस्तों? 8,849 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कहलाती है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं। तो दोस्तों मालूम होना चाहिए आप सबको, क्योंकि आप सबके पास आधार कार्ड होना जरूरी भी है दोस्तों। तो आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, तो अगर आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहाँ बताना होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आधार कार्ड में कुल मिलाकर कितने अंक होते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है। तो याद रखिएगा दोस्तों, शिक्षा के मामले में दोस्तों केरल राज्य जो है सबसे आगे है। कौन सा राज्य? केरल राज्य। यानी कि 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन का डी होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि गंगा नदी की शुरुआत कहां से होती है। तो दोस्तों गंगा नदी की शुरुआत होता है ये गंगोत्री हिमनद से। कहां से दोस्तों? गंगोत्री हिमनद से शुरुआत होता है गंगा नदी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन का डी हो जाएगा, गंगोत्री हिमनद से। अगले क्वेश्चन देखिएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि बार बार एग्जामों में ऐसे क्वेश्चनों को पूछे जाते हैं। तो जय जवान जय किसान का जो नारा है दोस्तों, ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। किसने दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री ने। यानी कि 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन का ए कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद क्या है। तो सबसे बड़ा पद जो है भारतीय पुलिस का दोस्तों कौन सा कहलाता है? तो डीजीपी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डीजीपी जो है भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद है। यानी कि 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का सबसे मेहनती जीव कौन सा है। तो दोस्तों जो सबसे मेहनती जीव है विश्व का, पूरे विश्व का, ये है चींटी। कौन सा दोस्तों? चींटी जो जानवर है दोस्तों, छोटा जानवर है, वो सबसे मेहनती जीव कहलाता है विश्व का। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन का बी राइट आंसर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट भी हो चुका है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि संविधान दिवस को दोस्तों ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन का सी कहलाएगा। दोस्तों आप लोग हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि सऊदी अरब का जो कानून है सबसे कठोर माना जाता है देश का। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है। तो दोस्तों याद रखना आप लोगों को कि कैलेंडर का जो पहला महीना होता है ये चैत्र महीना होता है। कौन सा कहलाता है? चैत्र महीना कहलाता है कैलेंडर का पहला महीना हिंदी भाषा में दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आता है, कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से दोस्तों? 8 राज्यों से। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है। दोस्तों लाल अंगूर जो है ये कौन सा देश में पाया जाता है? तो ये जापान देश में पाया जाता है लाल अंगूर। याद रखिएगा जापान देश में। यानी कि 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों दिल्ली में। कहा दोस्तों? दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा
भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? दोस्तों सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है भारत का? तो ये आप लोगों को याद रखना है, वंदे मातरम एक्सप्रेस। कौन सा दोस्तों? वंदे मातरम एक्सप्रेस जो है भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कहलाती है। यानी कि 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन का ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जो कि आपके लिए वेरी वेरी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा कि भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों किस सन में हुआ था भारत में रेल का आरंभ? तो याद रखिएगा दोस्तों 1853 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1853 ईस्वी में रेल का आरंभ किया गया था भारत में। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान देश को। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया था? तो दोस्तों कहाँ देखा गया था सफेद बाघ को पहली बार? वो भी भारत में। तो ये देखा गया था दोस्तों रेवा में। कहा दोस्तों? रेवा में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेवा शहर में देखा गया था भारत में पहली बार सफेद बाघों को। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों तांबे का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है ये मध्य प्रदेश राज्य में होता है। कहा दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य में। यानी कि 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन का भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है ये होता है जम्मू कश्मीर में। आप लोगों को मालूम ही होगा दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेब का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है भारत में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि अजंता की गुफाएं जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहा दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि काला झंडा किसका प्रतीक है? तो दोस्तों काला झंडा जो है ये विरोध का प्रतीक कहलाता है दोस्तों। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मसाला उत्पादन के लिए कौन सा राज्य जो है प्रसिद्ध माना गया है? तो ये केरल राज्य मसालों के लिए प्रसिद्ध माना गया है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर